हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 की वीडियो सीरीज, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 4 सार्वजनिक वितरण प्रणाली की। इस अध्याय 4 में दो पार्ट हैं, मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें मैं मुख्यतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करूंगा। पिछले 3 वीडियो में हमने अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 की बात की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं आपका दोस्त केशव देवांगन और आप देख रहे हैं अनरिवेलिंग विजडम। सबसे पहले हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करेंगे कि यह प्रणाली या यह सिस्टम क्या है और यह क्यों जरूरी पड़ी सरकार को इसको लॉन्च करने की या लागू करने की, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य है इसका खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। किसी भी देश में जो खाद्यान्न है वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि इसके बिना जीवन ही संभव नहीं है। तो सरकार का मुख्य दायित्व यह था कि वो अपने लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करे। तो इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपनाया गया। तो क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न और जो अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं वो सब्सिडाइज दरों पे लोगों को, या कमजोर लोग आप बोल सकते हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, जो खाद्यान्न जिसको मिलना मुश्किल है, उनको सब्सिडाइज दरों पे या कम दरों पे सरकार प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली खाद्य सुरक्षा मतलब सब्सिडाइज दरों पर खाद्यान्न को कम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को या बिलो पॉवर्टी लेवल को प्रदान करना, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में इसका, यह किसके अंतर्गत आता है, यह एक मिनिस्ट्री है, खाद्य नागरिक आपूर्ति एंड उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, इसके अंतर्गत यह आता है, जिसको हम फूड एवं सिविल सप्लाई भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाई गई है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली जो शॉप्स होते हैं, आप बोल सकते हैं कि राशन की जो दुकानें होती है, जैसे आप जनरल लैंग्वेज में या लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं कि राशन शॉप की दुकानें होती है, वहां से आप किराना सामान खरीदते हैं जो कि सब्सिडाइज रेट पे मिलता है, जो राशन कार्ड के जरिए आपको प्रदान किया जाता है। तो उसके माध्यम से ही इसका क्रियान्वयन किया जाता है। तो वर्तमान में अभी नागरिक आपूर्ति निगम, जो कि पीडीएस प्रदायक केंद्र है जिसमें 130, उसके माध्यम से जो ये खाद्यान्न वस्तुएं हैं वो वितरित की जाती हैं पब्लिक को। दूसरा है उचित मूल्य की दुकानें। ये आपने कई बार देखा होगा अपने घर के आसपास या कहीं पे, और नाम भी सुना होगा, जिसको फेयर प्राइस शॉप भी बोलते हैं। तो उचित मूल्य की दुकान 12,306 है छत्तीसगढ़ में। तो इन दुकानों के माध्यम से जो खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुएं हैं वो समाज के लोगों को, कमजोर वर्ग के लोगों को वितरित की जाती है। तो इसका बाइफर्केशन हम लोग देख लेते हैं कि शहरी क्षेत्र में 1261 उचित मूल्य की दुकान है और ग्रामीण क्षेत्र में 11,045 उचित मूल्य की दुकान है। तो दोस्तों, ये हुआ थोड़ा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ओवरव्यू। इसको तो हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे कि क्या हिस्ट्री थी और क्या क्या डेवलपमेंट हुआ छत्तीसगढ़ में 2000 से लेकर 2019 तक, किस तरह पीडीएस को हमने डेवलप किया और वर्ल्ड का बेस्ट पीडीएस सिस्टम छत्तीसगढ़ ने बनाया। तो दोस्तों आइए चलते हैं, हम पहले समझते हैं कि प्रोसेस क्या है, या साइकिल या चक्र क्या है पीडीएस का। तो पीडीएस में सबसे इंपॉर्टेंट है खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुएं। गवर्नमेंट जो कि फेयर प्राइस शॉप्स या उचित मूल्य की दुकानों को जो ये सप्लाई करती है या ये देती है ताकि वो लोगों में वितरित कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से। तो वो आता कहाँ से है, तो बेसिकली पहले होता है प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज, मतलब खरीदारी एवं भंडारण, जो कि फ्रूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ 23 फसलों का, जिसमें दलहन, तिलहन और जो मुख्य फसलें हैं वो भी हैं, उनका समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। उन समर्थन मूल्यों पे वो किसानों से वो सब चीजें ले लेती है। किसानों से लेने के बाद जो भी है वो स्टोर करके रखती है वेयर हाउस में। तो भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का किसानों से खरीदी एवं भंडारण एवं निराकरण करना। ये दोस्तों मैंने जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के मंत्रालय के वेबसाइट से लिया गया है, उनका विजन है, तो मैंने वहीं से डायरेक्ट ये उठाया था। तो बेसिकली प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना कंज्यूमर्स को, उसका वितरण करना जो भी ग्राहक है या जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं या जो भी राशन कार्ड धारी लोग हैं, उनको वितरित करना राज्य सरकार का काम है। तो वो कैसे करती है, उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से करती है। ये आप देख रहे हैं येलो कलर का ट्रक है, ये एक्चुअली जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रक का, येलो कलर के ट्रक का
इस्तेमाल किया जाता है। इसके डेवलपमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे, पीडीएस का डेवलपमेंट कैसे ईयर बाय ईयर होता गया। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन टू कंज्यूमर्स थ्रू नेटवर्क ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स, ये है, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और जो निचले लेवल का व्यक्ति है जिसको हम राशन कार्ड के माध्यम से राशन दे रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति के पास राशन कार्ड होना जरूरी है, चाहे वह गरीब से गरीब व्यक्ति हो या अभी तो सामान्य लोगों को भी, अबव पॉवर्टी लाइन वालों को भी मिलने लगा है राशन कार्ड। तो ये एक प्रोसेस है। तो पहले प्रोक्योरमेंट होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो बेनिफिशियरीज हैं जिनके पास राशन कार्ड है उनको आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाती है। दोस्तों थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा, थोड़ा समय लेना चाहूंगा। तो आपको पता होगा कि एक एक्ट बना था 1955 में, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो उस टाइम से ये असेंशियल कमोडिटी या आवश्यक वस्तुओं के लिए जो अधिनियम बना था, उसी समय से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। उसके बाद छत्तीसगढ़ में सबसे पहले पीडीएस लागू किया गया, पूरे राज्य में सबसे पहले छत्तीसगढ़ में पीडीएस लागू किया, और ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट था। और बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ पूरे देश का सबसे अच्छा पीडीएस सिस्टम माना जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि 2004 में प्रॉब्लम्स आई थी पीडीएस सिस्टम में। इसमें बहुत सारा लीकेज हो रहा था, इनएफिशिएंसीज हमने देखी थी कि उचित मूल्य की दुकानें सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, और जो जवाबदेही थी उसकी भी काफी कमी थी डिफरेंट लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, और पारदर्शिता की भी कमी थी। हम पारदर्शिता के बारे में भी और भी आगे बात करेंगे कि पीडीएस सिस्टम में कैसे पारदर्शिता को लाया गया जिससे सुचारू रूप से उसका संचालन हो सका। तो इसमें डाइवर्जन या लीकेज क्या क्या थे, ये इसका पहुंच, जो पीडीएस सिस्टम का पहुंच है, बहुत कम लोगों तक ही सीमित था। दूसरा, बहुत लोग फेक राशन कार्ड्स बनाते थे, फेक राशन कार्ड बना के सामान ले लेते थे। दूसरा, जो उचित मूल्य की दुकानें हैं वो सरवाइव नहीं कर पा रही थी मार्केट में, क्योंकि उनका कमीशन कम था, उनको उनको दुकान चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद जो रिफॉर्म हुआ 2004 के बाद, वो रिफॉर्म या सुधार बोल सकते हैं, उसमें लीगल हुआ। बहुत सारी जो उचित मूल्य की दुकानें हैं वो प्राइवेट लोग चलाते थे, प्राइवेट पार्टी चलाती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सबका प्राइवेटाइजेशन को कैंसिल किया। अब गवर्नमेंट ही चलाती थी, जिसमें स्व सहायता समूह हो गया, महिला स्व सहायता समूह, वन सुरक्षा समिति हो गया, सहकारी समिति हो गया, ये लोग सब उचित मूल्य की दुकानें, और ग्राम पंचायत में भी उचित मूल्य की दुकानें बनी। तो पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, तो हर एक पंचायत में एक उचित मूल्य की दुकानें खोली गई या एक शॉप खोला गया, जिससे क्या हुआ कि लोगों तक पहुंच बढ़ी। अभी लोगों को ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ता था, जिससे पीडीएस सिस्टम हमारा इम्प्रूव हुआ। और वित्तीय सुधार की अगर बात करें तो जो क्रेडिट है, एक मंथ का सामान क्रेडिट में भी उचित मूल्य की दुकानों को मिलने लगा। वो एक महीने तक का भी सामान क्रेडिट में ले सकते थे गवर्नमेंट एजेंसी से। तो इस तरह पीडीएस का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि 2007-8 से जो कंप्यूटराइजेशन हुआ या डिजिटल फॉर्म में आने लगा, जिससे काफी ज्यादा पारदर्शिता बढ़ी पीडीएस सिस्टम में। आइए देखते हैं दोस्तों आगे की तरफ। तो दोस्तों 65 लाख राशन कार्ड वितरित किए गए, जिसमें सर्वाधिक राशन कार्ड प्राथमिक परिवारों को दिए गए थे। अब कुछ अधिनियम बनाए गए थे। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, ये लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य था। छत्तीसगढ़ वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट दिस एक्ट। उसके बाद इंडिया में आई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम 2013। तो पीडीएस का जो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये पीडीएस के माध्यम से ही होने लगा छत्तीसगढ़ में। उसके बाद आई सार्वभौम पीडीएस, जो कि हाल ही में 2 अक्टूबर 2019 को जब भूपेश जी की सरकार बनी, तो उसके बाद ये इम्प्लीमेंट किया गया सार्वभौम पीडीएस। तो इसमें जो बेसिकली ये था कि सार्वभौम पीडीएस में ये चेंजेस था कि जो प्राथमिक परिवार के जो राशन कार्ड बने थे, जिस उसमें जो खाद्यान्न का जो लिमिट था, जो पात्रता थी, उसमें वृद्धि की गई थोड़ी। उसके अलावा जो प्राथमिक और अंत्योदय परिवार के अलावा सामान्य परिवार या जनरल कैटेगरी के लोगों को भी, या एबव पॉवर्टी लेवल की कैटेगरी के लोगों को भी राशन कार्ड प्रदान किया गया और उनको खाद्यान्न की उपलब्धता प्रदान की गई। तो सार्वभौम पीडीएस या यूनिवर्सल पीडीएस इसको हम बोल सकते हैं। तो ये नया डेवलपमेंट है पीडीएस का, पुराने पीडीएस का एक और नया डेवलपमेंट। इसके अलावा एक और योजना की बात आर्थिक सर्वेक्षण अध्याय 4 में की गई है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके बारे में आप भली भांति परिचित हैं कि ये एक स्वच्छ ईंधन और पर्यावरण को बचाने के लिए, जो लोग चूल्हे से खाना बनाते थे उनको फ्री में गैस कनेक्शन दिया गया, बीपीएल वालों को खासकर। तो 29 लाख बीपीएल महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया गया।
इसमें अब वर्तमान तक। तो ये एक डेटा आप याद रख सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों आप देख रहे हैं एक टेबल, एक तालिका आपको दिख रही है जिसमें मैंने अलग अलग परिवारों के जो राशन कार्ड बनते हैं, अंत्योदय परिवार जो कि पूरेस्ट ऑफ पुअर है, प्राथमिकता परिवार बीपीएल है, सामान्य परिवार एपीएल है। तो इसमें जो खाद्यान्न है, जो चावल, चना, केरोसिन, नमक, इन सब का दर क्या है और क्या उनकी पात्रता है, क्या उनकी एलिजिबिलिटी है, वो हम देखते हैं। और जो अंत्योदय परिवार का जो राशन कार्ड का कलर है वो येलो है। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि चावल प्रति 35 किलोग्राम प्रति माह दिया जाता है 1 रुपए किलो के भाव से। चना 2 किलोग्राम प्रति परिवार दिया जाता है 5 रुपए प्रति किलोग्राम की भाव से। और जो आयोडाइज्ड नमक है वो अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलोग्राम प्रति परिवार और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलोग्राम प्रति परिवार दिया जाता है, और ये निःशुल्क दिया जाता है। इसके अलावा जो केरोसिन है वो अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवारों को ही दिया जाता है। तो उसी तरह प्राथमिकता परिवार अगर देख रहे हैं तो चावल, चना और रिफाइंड है, जो खाद्यान्न की वस्तुएं हैं वो तीनों में से दोनों परिवारों में सेम है, चावल, चना एंड आयोडाइज्ड नमक और केरोसिन। तो इसमें जो है वो लिमिट थोड़ी चेंज हो गई प्राथमिकता परिवार या बीपीएल में। एक सदस्य वाले राशन कार्ड के लिए 10 किलोग्राम प्रति माह 1 रुपए की दर से, 2 सदस्य वाले राशन कार्ड के लिए 20 किलोग्राम प्रति माह, और 3 से 5 सदस्य वालों के लिए 35 किलोग्राम प्रति माह, 5 सदस्य से अधिक वालों के लिए 7 किलोग्राम प्रति माह प्रत्येक सदस्य पे। अगर 5 सदस्य ले रहे हैं तो टोटल 35 किलो मिलेगा उसको पर मंथ 1 किलो के भाव से। मतलब 35 रुपए में 35 किलो चावल इनको मिलेगा 5 सदस्य वालों को। उसी तरह चना का रेट दिया हुआ है, पात्रता दी है, और आयोडाइज नमक का दिया हुआ है। सामान्य परिवार को सिर्फ चावल दिया जाता है जिसमें एक सदस्य को 10 किलो, 2 सदस्य को 20 किलो, 3 से 5 सदस्य वालों के लिए 35 किलो का दिया जाता है, और 10 किलो प्रति किलोग्राम का इसमें रेट रहता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये राशन कार्ड आपको दिख रहा है, जो अंदर है वो ट्राई कलर रहता है। नया राशन कार्ड ये आया है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और ये खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं अमरजीत भगत। और तो ये येलो राशन कार्ड जो है अंत्योदय के लिए है, जिसमें आउटर साइड में येलो रहता है, मिडिल साइड में ट्राई कलर रहता है। इसके अलावा जो प्राथमिकता परिवार के राशन कार्ड हैं वो रेड कलर के होते हैं, और सामान्य परिवार सफेद रंग का होता है। तो दोस्तों केरोसिन जो है अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार के राशन कार्ड धारियों को ही दिया जाता है, और बाकी जो चीजें हैं सामान्य परिवार के लिए सिर्फ चावल दिया जाता है। इसके अलावा जो शक्कर है वो भी अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार वालों को दिया जाता है, बट इसका जो रेट है वो 17 रुपए पर केजी है, और एक केजी की ही पात्रता है इसमें। तो ये जो दोनों एक्सेप्शन है ये आपको याद रखना जरूरी है, केरोसिन एंड शक्कर। इसके अलावा जो सर्वाधिक राशन कार्ड अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक राशन कार्ड प्राथमिकता परिवार को अभी तक मिला है, उसके बाद अंत्योदय को मिला है, उसी प्रकार क्रमानुसार आगे कम होता गया है। तो सब ये आपको याद रखना जरूरी है कि प्राथमिकता परिवार को सर्वाधिक राशन कार्ड अभी तक वितरित किए गए हैं या प्रचालित किए गए हैं। आइए दोस्तों देखते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य के बाद। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जो कि केंद्र सरकार निर्धारित करती है 23 फसलों के लिए, जिसमें मुख्य फसलें दलहन, तिलहन सब आती है। तो एक आयोग है कृषि उपज एवं मूल्य आयोग, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड प्राइस। तो ये जो टीम गठित की गई है, ये मूल्य निर्धारित करने के लिए टीम गठित की गई है। तो ये मूल्य निर्धारित करके रिकमेंडेशन जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी है जो सरकार के अंदर है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी और 3-4 मंत्रीगण जो कैबिनेट मंत्री हैं वो रहते हैं। तो वो जो रिकमेंडेशन देती है, सीएसीपी या अनुशंसा देती है, उसकी अनुशंसा पर वो न्यूनतम समर्थन मूल्य 23 फसलों का निर्धारित करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो समर्थन मूल्य पे केंद्र सरकार उपार्जन करती है सभी फसलों का और उसको स्टोर करके रखती है, जो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से होता है। मैंने पहले भी बताया था, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाई के अंतर्गत आती है। इसका गठन 1965 में हुआ था। तो ये एक महत्वपूर्ण गवर्नमेंट एजेंसी है जो खाद्य पदार्थों का प्रोक्योरमेंट और भंडारण करती है। छत्तीसगढ़ में भी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग है, जिसके माध्यम से धान एवं मक्का का उपार्जन किया जाता है, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो धान और मक्का इसका उपार्जन छत्तीसगढ़ में 2 मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन है, हम बोल सकते हैं, या विपणन संस्था है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संस्था जो कि धान का उपार्जन करती है, और धान का समर्थन मूल्य अभी वर्तमान में 1815 और सामान्य ग्रेड के लिए और ग्रेड ए के लिए 1835 रुपए है।
मक्के की बात करें तो इसका उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम करती है, जो कि इसके अंतर्गत आती है, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग छत्तीसगढ़ शासन। इसका समर्थन मूल्य 1760 रुपये है। तो ये एक जो आयोग की बात किया, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बारे में आप जरूर पढ़िए कि क्या है सीसीए, क्या काम है इसका। इसके अलावा जो धान और मक्का का समर्थन मूल्य है, ये इंपॉर्टेंट है, और कौन सी संस्था जो इनका उपार्जन करती है, ये भी इंपॉर्टेंट। तो मैंने सभी इंपॉर्टेंट तथ्यों को इस स्लाइड में रखा है। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता की बात में। यह बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने 2004 में फेस की थी, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था करप्शन। बहुत लोग फेक राशन कार्ड बना लेते थे। फिर जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनका भी संचालन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो जो एक डिजिटल पद्धति को अपनाया गया, जिसके माध्यम से पारदर्शिता लाई गई सिस्टम में। तो पहला था पीडीएस ऑनलाइन व्यवस्था, जो कि 2007 में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण किया गया। इसमें सभी चीजों को ऑनलाइन किया गया, एक एक मैसेज तक ऑनलाइन आना स्टार्ट हो गया। इसके लिए अवार्ड भी मिला था गवर्नमेंट को, प्रधानमंत्री अवार्ड मिला था कंप्यूटराइजेशन के लिए। तो इसका कंप्यूटराइजेशन एनआईसी ने किया था। उसके बाद एक चावल उत्सव करके स्कीम आई, एक तरह का स्कीम बोल सकते हैं, जिसमें राशन कार्ड धारियों को किस दिन राशन मिलेगा उसका दिन निश्चित किया जाता था। तो ये फरवरी 2008 से प्रारंभ हुई। तो इसमें क्या होता था कि जो उचित मूल्य, जिन जिन ग्राम पंचायत में या जिन जिन गांव में उचित मूल्य की दुकानें भी हैं और साप्ताहिक बाजार भी उनका लगता है, तो ऐसे जगह में उन्होंने क्या किया कि प्रत्येक माह की 6 तारीख के बाद जो पहला हाट बाजार लगता था, प्रत्येक माह की 6 तारीख के बाद जो पहला हाट बाजार लगता था, उस दिन को निर्धारित किया गया कि उस दिन आपको राशन सामग्री वितरित की जाएगी उचित मूल्य की दुकानों में। तो उचित मूल्य की दुकान और साप्ताहिक हाट बाजार जहां होता है, वहां पे प्रत्येक माह की 6 तारीख के बाद जो पहला बाजार लगेगा, उस दिन सुनिश्चित किया गया। दूसरा था, बहुत जगह पे सिर्फ उचित मूल्य की दुकानें थी, हाट बाजार नहीं था। तो उसमें प्रत्येक माह की 7वें तारीख को यह निश्चित किया गया कि आपको राशन सामग्री वितरित की जाएगी उचित मूल्य की दुकानों पर। तो इस तरह का सिस्टम डेवलप किया गया कि ताकि लोगों को पहले से पता रहे कि भाई इस दिन मुझे राशन सामग्री वितरित की जाएगी। आइए देखते हैं। कॉल सेंटर 2000 जनवरी 2008 से आरंभ हुआ। दोस्तों ये सब आप याद रखिए, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि धान का जो बिक्री है ऑनलाइन कब से किया गया, तो 2007-8 से किया गया था। तो इसी तरह ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो कॉल सेंटर के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है, कोई अपने सुझाव दे सकता है या योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता था। सिर्फ इतना ही इसका उद्देश्य था। उसके बाद एक वेबसाइट आई खाद्य.cg.nic.in, जिसका हम जन भागीदारी वेबसाइट बोलते हैं। इसमें आप निःशुल्क पंजीयन कर सकते हैं। इसमें आपको राशन कार्ड की विस्तृत जानकारी मिल सकती है। आपके राशन कार्ड का आप नंबर डालेंगे तो पूरा डिटेल आ जाता है। शिकायत एवं सुझाव आप भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से। और जब भी कोई ट्रक शॉप से भी निकलता है तो इसमें एसएमएस के माध्यम से राशन दुकान की जानकारी भी मिलती है। एवं उचित मूल्य की दुकानें जो लोग संचालित कर रहे हैं, उसके लिए भी यह वेबसाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। इसी तरह आप हमारा वीडियो देखते रहिए, हम नए नए वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज काफ़ी अच्छी चल रही है। तो स्टे ट्यून्ड विथ अस, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू, हैव अ गुड डे।